लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। ये टेक्नोलॉजीज़ है क्या, ये जी क्यों लगाया गया है, बेसिकली 1 2 3 4 5 इसका क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों जी का मतलब होता है जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन अंडर डेवलपमेंट में है। यानी पांचवी जनरेशन अभी प्रोग्रेस में है, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, अभी वो तैयार नहीं है। आने वाले टाइम में उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट जी की। दोस्तों फर्स्ट जी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जी को हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों जिस तरीके से कोई भी चीज़, जैसे इंसान की अगर हम बात करें, इस जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे देखिए सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो दौड़ना सीखता है, फिर इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो करता है और ये लास्ट में इस स्टेज पे आ जाता है, मतलब काफ़ी डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट जी आया, फिर सेकेंड जी आया, फिर थर्ड जी आया, फिर फोर्थ जी आया और आज 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। तो दोस्तों बात करें फर्स्ट जी की, तो फर्स्ट जनरेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पूरी दुनिया में, वो 1980s से पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1980s के थोड़ा सा पहले, राइट, 1970 और 1980s के बीच में। दोस्तों फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी जो थी वो बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी कि ताकि जो जो वायर्ड कम्युनिकेशन था उसको रिप्लेस किया जा सके, वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया जा सके। दोस्तों फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके वायरलेस कम्युनिकेशन तो कर पाते थे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती थी उतनी अच्छी नहीं होती थी, काफ़ी नॉइजी होती थी। कम्युनिकेशन हो जाता था लेकिन वो नॉइजी कम्युनिकेशन होता था, आपको पूरा तरीके से साफ नहीं सुनाई देता था। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही थी उस समय वो टेक्नोलॉजी एनालॉग बेस पे थी, यानी एनालॉग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती थी। आज की टेक्नोलॉजी डिजिटल है। FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को शॉर्ट में हम लोग, उसका एब्रिवेशन है FDMA। ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित थी और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होने के वजह से इसके अंदर एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी नहीं थी। अभी एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप किसी दोस्त को फ़ोन करके बात कर रहे होते हैं तो जो आप अपने फ़ोन से बोलते हैं वही उसको सुनाई देता है, लेकिन इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आप जो बोलते हैं वो जहाँ पे भी जा रहा होता है बीच के रास्ते में वो एनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब दूसरा कोई उसको नहीं पढ़ सकता है, वो एक कोड होता है, उस कोड में बदल जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, लेकिन फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय ये सुविधा नहीं थी। फर्स्ट जी के अंदर जो लगभग स्पीड आती थी वो 2.4 kbps के आसपास की आती थी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो ये फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी थी, फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी थी। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी सर्विसेज नई लोगों को डिमांड में दिखने लगी, तो उसके अकॉर्डिंग 2G यानी सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जो कि 1990s के आसपास शुरुआत हुई थी। इट वॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये एक तरीके की डिजिटल टेक्नोलॉजी थी, डिजिटल दुनिया थी, एनालॉग सिस्टम से हटा दिया गया था और डिजिटल होने की वजह से इसके अंदर हम लोग एन्क्रिप्शन कर पाते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब कि सिक्योरिटी, यानी आप जो यहाँ पे आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा ना उसको बीच में इंटरमीडिएटर उसको पढ़ सके। 2G टेक्नोलॉजी ने नई तरीके की सर्विसेज लॉन्च करी मार्केट के अंदर, टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस MMS, है ना, अलॉन्ग विथ एन्क्रिप्शन।
इसके अलावा मोबाइल डेटा सर्विस यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया। मोबाइल डेटा सर्विस 2G टेक्नोलॉजी से शुरुआत हुई है, जिसमें मैक्सिमम जो स्पीड थी 64 किलोबाइट पर सेकेंड यानी 64 kbps के आसपास की थी। थर्ड जनरेशन आती है दोस्तों 2G के बाद, जो कि लेट यानी अराउंड 2001 के आसपास इसकी शुरुआत हुई है थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में जो स्पीड की रेंज थी, डेटा स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, वॉइस की नहीं, 144 kbps से लेकर के 2 mbps के आसपास की डेटा स्पीड थी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी का जो मेन गोल था दोस्तों, वो ये था कि ये हाई डेटा क्वालिटी को ट्रांसमिट करे, यानी डेटा ट्रांसमिशन हाई स्पीड से करे और लो कॉस्ट पे करे, और HD क्वालिटी वीडियोस को डाउनलोड, है ना, अपलोड, पिक्चर शेयरिंग, ईमेल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, वेब ब्राउजिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी में सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी से बढ़िया काम था, काफ़ी अच्छी सर्विस थी। सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी नई सर्विस से लेके आई फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में, और ये सब धीरे धीरे करके 4G आता है। 4G को इंट्रोड्यूस किया गया है 2010 के आसपास, यानी 2010 के आसपास का ये मतलब आसपास की टेक्नोलॉजी है। तो 4G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का भी मेन पर्पस था कि वो मतलब एक नए तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सके। सर्विस मतलब लेने वाले के अलग अलग तरीके की यहाँ पे गोल होने लगे। इस टेक्नोलॉजी का जो मेन गोल था वो ये था कि हाई स्पीड प्रोवाइड कर सके। 3G भी हाई स्पीड प्रोवाइड करती थी, लेकिन 3G के अंदर जो स्पीड थी उससे भी कहीं ज़्यादा हाई स्पीड लोगों की डिमांड थी। हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए थी, हाई कैपेसिटी चाहिए थी, लोअर कॉस्ट वॉइस होनी चाहिए। डेटा वॉइस और डेटा की जो कॉस्ट काफ़ी महंगी थी 3G में, वो 4G के अंदर रिड्यूस होनी चाहिए। IP टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। गेमिंग सर्विसेज नहीं थी, गेमिंग सर्विसेज आ गई। HD मोबाइल टीवीज़ चलने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर पाते हैं, 3D टेलीविजन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ चुका है। ये सारी चीज़ें जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं 4G टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप हुई, और आज सभी लोग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आज हम सभी 4G फ़ोन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आज इंडिया के अंदर जो विलेज है उस साइड पे भी अभी भी लोग 2G टेक्नोलॉजी और 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उनको हालांकि भारत सरकार और कुछ इंडिया की कुछ कंपनीज़ हैं जो मिल करके इस तरीके का मिशन क्रिएट किया है कि पूरे इंडिया को 2G मुक्त करना है। इसके अलावा दोस्तों अब है एक चीज़ और, जो 4G टेक्नोलॉजी जो है वो LTE टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। आपको पता होना चाहिए LTE एक न्यू टेक्नोलॉजी थी जो कि 4G के अंदर डेवलप हुई है। ये फर्स्ट G, सेकेंड G और थर्ड G के अंदर नहीं थी। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। तो 5G टेक्नोलॉजी बेसिकली ये 4G टेक्नोलॉजी से भी कई गुना बेहतर है। इवन आपको बताना चाहूँगा 4G टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्पीड आपको मिलती है उसका 35 टाइम्स मैक्सिमम स्पीड 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है, यानी 35.46 गीगाबाइट पर सेकेंड, यानी 35.46 Gbps। ये अंडर डेवलपमेंट में है, अभी डेवलप हो रही है। अच्छा, 4G के अंदर जो स्पीड थी वो मैंने आपको बताया नहीं, वो 100 Mbps से लेकर के 1 Gbps तक मैक्सिमम हो सकती है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। आपको आई होप कि 1G, 2G, 3G, 4G और 5G इसका मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ एब्रिवेशंस हैं, एक्रोनिम्स हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। हम सब यूज़ तो करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है और आप इन्जॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, और बहुत बहुत आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।